हेलो दोस्तों, अब हर हफ्ते आपको वीडियोस बना के स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस कितना आसान है, इसे कैसे किया जाता है और आप बन जाएंगे एक इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट। इसे कोई भी कर सकता है, ये बहुत आसान है। इसके लिए ना तो आपको कॉमर्स बैकग्राउंड या फिर आपको कोई प्रायर नॉलेज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की ये वैल्यूएबल सीरीज़। अक्सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही किसी भी कंपनी में अपना निवेश करते हैं। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस आखिर है क्या? दोस्तों, स्टॉक मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं ट्रेडर्स, जो कि कंपनी की शेयर प्राइस की मूवमेंट को देखकर उसमें बाइंग या सेलिंग करते हैं। दूसरे होते हैं इन्वेस्टर्स, जो कि कंपनी की शेयर प्राइस ना देखकर उसकी बिजनेस को देखते हैं। और दोस्तों, किसी भी कंपनी के बिजनेस को एनालिसिस करने को ही हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझे तो फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी के बिजनेस को जानना, उसके प्रॉफिट्स को देखना और कंपनी के रिलेटेड जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं उनको देखना, जिससे पता चल सके कि उसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है और साथ ही साथ उसकी फ्यूचर ग्रोथ का एक आइडिया लग सके। चलिए अब जानते हैं फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी को दो तरह से किया जाता है। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। चलिए पहले बात करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम कंपनी की उन बातों की एनालिसिस करते हैं जो कि नंबर फॉर्म में हम उसे नहीं जान सकते। जैसे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और वो कितना अच्छा है, कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या क्या हैं और वो कितने अच्छे हैं, कंपनी अपने कंपटीटर से कितना आगे है, कंपनी के मैनेजमेंट जो हैं वो कितनी ऑनेस्ट है पब्लिक के साथ, और कंपनी की जो ग्रोथ प्लान्स है वो क्या क्या हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी की जो ब्रांड इमेज है वो मार्केट में कैसी है। ऐसी कई बहुत सारी बातें होती है जो हमें कंपनी के बिजनेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकती है। इसे ही हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। आइए अब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर आते हैं। इसमें हम उन बातों को एनालिसिस करते हैं जिसे हम नंबर फॉर्म में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम एनालिसिस करते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे रिलेटेड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम कंपनी के बहुत सारे फाइनेंशियल रेशियोज को भी देखते हैं, जो कि कंपनी की फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताता है। जैसे कि प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो। इसी तरह के कई और रेशोज होते हैं जिन्हें हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में देखते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट तभी होता है जब हम जिस भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कंपनी ग्रो हो और टाइम के साथ वैल्यूएबल बनती जाए। तो हमें वही कंपनी चूज़ करनी है जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो। तो दोस्तों, ये वीडियो थी फंडामेंटल एनालिसिस पर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको निफ्टी 50 स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करके बताऊंगा। तो उसके लिए दोस्तों शार्क नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।